तो बस आपको 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, उसके बाद से 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, उसके बाद से 1853 का अधिनियम, और आपको यहाँ पे 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1876 का अधिनियम, उसके बाद से 1892 का अधिनियम, उसके बाद से 1909 का अधिनियम, उसके बाद से 1919 का अधिनियम। बस केवल आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं अधिक पढ़ना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आपसे बहुत मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को आसान पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अधिनियमों को, जो कि हमारे इंडियन पॉलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे आपके प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, महत्वपूर्ण अधिनियम जो कि हमारे यहाँ पे लागू किए गए थे। अब भाई ये क्यों आए थे इसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से इसको समझेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है और समझते चलना है। बस आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे तो मैं आपको पूरा जो अधिनियम है वो आपको एकदम जितना मैंने यहाँ पे लिखा वो सारी चीजें जो है वो आपको आसान तरह से क्लियर हो जाएंगी और आपको अधिनियम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और नियमों से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, गारंटी देता हूं। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। तो चलिए समझते हैं इंडियन पॉलिटी में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को। और अधिनियमों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं भाई कि अधिनियम जो है आखिर आए ही क्यों थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे राजतंत्र चलता था, यानी एक राजा का शासन चलता था। जैसे कि राजा कोई है तो वो अपना यहाँ पे मतलब कि राजा जो भी बोल देता था ना उसको यहाँ पे प्रजा को करना होता था, यानी राजतंत्र जो कि पहले चलता था। तो आपको पता होगा कि जैसे कि यहाँ पे अशोक हो गया, हर्षवर्धन हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, इतने खतरनाक राजा हुए। आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो इतने खतरनाक राजा हुए कि उस समय में जो बाहरी लोग थे यानी जो विदेशी थे वो यहाँ पर नहीं आ पाते थे, क्योंकि इतने खतरनाक राजा थे भाई, मार करके रद्द कर देते पूरा। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो महान शासक हुए ना, जब मतलब कि जब खत्म हो गए और जब बेकार एकदम शासक आने लगे, लोग एकदम शासक आने लगे, तो उस समय क्या हुआ ना कि अब इन्होंने देखा, ब्रिटेन वाले या फिर कोई भी इंग्लैंड वाले, तो ब्रिटेन वालों ने देखा ना कि अब यही एकदम बढ़िया मौका है कि अब जा करके यहाँ पे हिंदुस्तान पे शासन किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। कहाँ पे भाई? तो भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। और जो वही ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना यहाँ पे जो कि शासन करती थी। तो भाई ये शासन भाई कैसे करती थी? तो वहाँ के जो भी लोग थे यानी जो ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटेन वालों से वहाँ से नियम और कानून बन करके आते थे और यहाँ पर हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वहाँ पे डायरेक्ट जो कि लागू करती थी। मतलब कि वहाँ से कानून बन के आता था और डायरेक्ट यहाँ पे लागू किया जाता था। तो उसी को नियम को हमने कहा गया चार्टर एक्ट। ठीक है, क्या कहा गया? चार्टर एक्ट। देखिए बस ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि जो वहां से नियम और कानून बन करके आते थे यानी जो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे लागू होते थे, ठीक है, यूके से जो बन करके आते थे और डायरेक्ट हमारे यहाँ पे लागू किए जाते थे, वो यहाँ पे चार्टर एक्ट था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किए जाते थे, ये चार्टर एक्ट कहलाता है। लेकिन बाद में चल करके जब ये तो डायरेक्ट जो कि यूके से बन के आ गए, लेकिन बाद में चल करके जब 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों का दिमाग खुल गया। अंग्रेज सब खूब पिटाया, सब जब पिटा गया सब ना तो एकदम खोपड़ी सबका खुल गया कि भाई कोई भी व्यक्ति है वहां पर रह करके यहाँ की चीजों को नहीं जान सकता। यानी आप ही है, मान लीजिए भारत में है तो क्या आप जान जाएंगे कि चाइना में भाई क्या हो रहा है? अब आप यहाँ पे रह करके और चाइना के लिए कानून बनाएंगे तो क्या आप बना पाएंगे? कभी भी नहीं बना पाएंगे। क्या आपको पता है कि वो सब क्या खाते हैं? सब मतलब सियार बिलार कुल खा जाते हैं, सब कीड़ा बिच्छू सब। तो आप यहाँ पे बनाएंगे कानून की दुधारू पशुओं पर रोक लगाना है, और वहां पे जब भेजेंगे पूरा वो तो खा रहे हैं सब, कीड़ा बिच्छू सब खाइए जा रहे हैं सब। तो अब भाई ऐसे नहीं हो सकता है। वहां पे रहेंगे जब तक नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे वहां पे क्या मतलब की चीजें रहनी चाहिए। तो आपको ये जो हमारा चार्टर एक्ट था ये यूके डायरेक्ट बन करके आता था। ये 1857 से पहले, यानी 1857 से पहले जो हमारा ये बन करके आता था, ये हमारा क्या कहलाया? चार्टर एक्ट कहलाया। लेकिन अब जब अंग्रेज सब पिटा गया सब ना 1857 की क्रांति में, तब इन सब का दिमाग खुल गया। और जब उसके बाद जब ना कहा सब कि अब हम आपका भाई नियम कानून नहीं लेंगे, अब हम अपना एक नियम कानून बनाएंगे। तो जो भारत में रह करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने जब अपना नियम कानून को बनाया तो उसको कहा गया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। तो जब भारत में रह करके जो शासन कर रहे थे उसमें, और जब रहते हुए इन्होंने जो कि अपना नियम कानून को बनाया यहाँ पे शासन करने के लिए, तो भारत शासन अधिनियम इसको कहा गया। और ये हमारा 1857 के बाद जब पिटा गया सब ना, तब दिमाग खुल गया इन सबका। 1857 के हमारा बाद, ठीक है, बाद हमारे ये जो कि कानून जो कि भारत में शासन अधिनियम जो कि हमारा लाया गया, यानी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। तो ये हमारा जो था ये हमारा भारत में बनाया गया था। किस में बनाया गया था भाई? तो भारत में।
ये आपको क्लियर हो गया। ये वाला जो हमारा चार्टर एक्ट था ये हमारा यूकेश डायरेक्ट बन के आता था, और ये जब पिटा गया सब तो भारत में अपना ही एक जो कि रह करके देखे सब भाई कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो अपना ही जो कानून बनाने लगे सब 1857 के बाद, यानी जो भारत में रह करके। ठीक है, तो देखिए बस मेनली रूप से आपको यही दो पढ़ना है, चार्टर अधिनियम को पढ़ना है और यहाँ पे भारत शासन अधिनियम को पढ़ना है, बस इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो बस इन्हीं दोनों को पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1857 से पहले जो हमारे चार्टर एक्ट हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं और इसको आसान तरह से क्लियर करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम 1857 के पहले का यहाँ पे देख लेते हैं चार्टर एक्ट को। तो चार्टर अधिनियम में सबसे पहला हमारा एक अधिनियम आया था 1773 का अधिनियम। ओके, अभी आपको एकदम पूरा आसान तरह से क्लियर हो जाएगा। 1773 का हमारा एक अधिनियम आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आया था भाई? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत भाई क्या कहा गया था? इस एक्ट के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो किसके तहत की गई थी? तो यहाँ पे 1773 के हमारे यहाँ पे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, स्थापना। और इसमें क्या हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उस समय क्या हुआ कि इसमें जो पहले यहाँ पे देखिए ये जो हमारा भारत है इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर जैसे कि ये हमारा मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो ये मान लीजिए जैसे है, तो यहाँ पर जो हमारा बंबई वाला क्षेत्र था, ठीक है, बंबई वाला, और नीचे जो हमारा मद्रास वाला और इधर वाला जो कोलकाता वाला, तो ये जो तीनों हमारा एरिया था यहाँ पर शासन किसका था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, यानी अधिकार इन तीनों पर था। ये बंबई पर भी था, मद्रास पर भी था और कोलकाता पर भी था। तो इन्होंने इस एक्ट के तहत क्या किया कि 1773 का जो एक्ट इन्होंने बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत इन्होंने यहाँ पे कर दिया कि जो मद्रास वाला है और जो बंबई वाला है, इन दोनों को क्या कर दिया कि कोलकाता के अधीन कर दिया। ठीक है, इन दोनों को कोलकाता के अधीन कर दिया। यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पर हमारा बंबई है और यहाँ पे मद्रास है। ठीक है, तो मद्रास और बंबई क्या कर दिया? कोलकाता के अधीन कर दिया। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे तो बंबई को और मद्रास को कोलकाता के अधीन कर दिया गया था। अब भाई चूंकि अधीन कर गया, पहले तो पावर सबकी समान थी, सब लोग अपने मतलब कि एक जैसे रहते थे, लेकिन जब इसको अधीन कर दिया गया तो इसको भाई कुछ तो यहाँ पे मतलब कि चाहिए ना भाई, कुछ अधिक शक्ति चाहिए भाई, अधीन कर रहा है उसके। तो पहले यहाँ पे लोग जनरल रहते थे, गवर्नर रहते थे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर केवल रहते थे, गवर्नर जो कि बैठते थे, यहाँ पे भी गवर्नर बैठते थे और यहाँ पे भी गवर्नर बैठते थे पहले। ठीक है, गवर्नर। तो जैसे ही यहाँ पर इन दोनों को इसका अधीन किया गया तो यहाँ पे गवर्नर जनरल इनको बना दिया गया, जनरल, क्योंकि भाई अब उनको बनाया जा रहा है, भाई इन दोनों को अधीन किया जा रहा है इसके, तो भाई इससे थोड़ा ऊंची उनकी शक्ति होनी चाहिए ना, तो ही तो भाई उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि ये हमारा जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत हमारा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था यहाँ पे तीनों जगह पे, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या कहा गया कि कोलकाता के अधीन कर दिया गया। जो मद्रास है और जो बंबई है उसको यहाँ पे कोलकाता के अधीन कर दिया गया था। और इसमें क्या क्या कहा गया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पहले वहां पे न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। क्या थे भाई? एलिजा एम्पे। ठीक है, एलिजा एम्पे वहां पे मुख्य न्यायाधीश थे। और भी इसमें मतलब कि और भी 3-4 वहां पे जज थे लोग पहले। तो क्या था भाई? एक हमारा था चेस्टर, एक हमारा था लीनेस्टर और एक था हमारे यहाँ पे हाइडेन। तो ये हमारे चेस्टर, लीनेस्टर और हाइडेन, यानी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश ये थे इस सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे चेस्टर, लीनेस्टर और हाइडेन थे। यानी आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो सबसे पहले कब हुई थी? तो यहाँ पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कि किया गया था। ये हमारा चार्टर अधिनियम का ही अभी चल रहा है। ओके, और इसके तहत यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मद्रास था, यानी जो कोलकाता को सबसे ज्यादा पावर दे दिया गया, कोलकाता को पावर दे दिया गया, यानी पावर इसको दे दिया गया कि अब भाई तुम दोनों को यहाँ पे देखोगे, क्योंकि यहाँ पे भाई अब वहां पे रह करके अब यहाँ पे जो चार्टर अधिनियम मतलब जो भी नियम कानून बना करके भेजता था तो भाई तीनों पे लागू करना पड़ता था। लेकिन अब केवल यहाँ पे कोलकाता को बोल देगा कि तुम भाई इन दोनों को देख लो, तो देख लेंगे सब आसान तरीके से। तो यहाँ पर कोलकाता को इसमें पावर दे दिया गया। उसके बाद से अब इसमें कुछ कमियां भी रह गई, जिसको सुधारने के लिए एक और हमारा एक्ट आ गया 1784 का। अब 1784 के जो अधिनियम में क्या गया, इसमें हमारा पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया कि जो यहाँ पे इसको यहाँ पे मतलब कि इसके तहत, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके तहत यहाँ पे द्वैध शासन को स्टार्ट कर दिया गया। यानी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वैध शासन को स्टार्ट कर दिया, और द्वैध जब शासन स्टार्ट हो गया, द्वैध शासन, तो इसमें क्या किया गया कि इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक हमारा हो गया निदेशक मंडल, और एक हमारा बना दिया गया नियंत्रक
मंडल, इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ जो कि कंट्रोलर, यानी नियंत्रक मतलब कंट्रोलर। तो भाई ये इंग्लिश वर्ड है भाई, सीबीएसई वाला सब बोलता है सब, ये सब आप देखिए। पहले यहाँ पर आपको समझ में आ जा रहा है कि निदेशक मंडल और हमारा नियंत्रक मंडल है, दो चीजें हैं। यानी जब यहाँ पे इसमें कुछ कमियां भी रह गई थी जिसको सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट जो कि लाया गया 1784 में, और इसके अतिरिक्त क्या किया गया कि द्वैध शासन को स्टार्ट कर दिया गया, और इसमें निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दो मंडलों में बांट दिया गया था। अब ये दो मंडल अलग अलग जो कि व्यवस्था को देखते थे, यानी कार्य को संभालते थे। तो ये क्या करते थे ना कि व्यापार को, ठीक है, व्यापार को ये लोग संभालते थे जो निदेशक मंडल वाले थे, व्यापार की संबंधित जो भी कार्य होंगे वो सब वो करते थे। और नियंत्रक मंडल जो था ना, ये हमारा जो कि राजनीति केवल करता था, ठीक है, राजनीति केवल और केवल राजनीति करता था बैठे बैठे, ठीक है, मतलब जो भी पॉलिटिशियन राजनीति वहां पे करना है वो सब कौन कम संभालता था, नियंत्रक मंडल। और ये जो निदेशक मंडल है व्यापार को देखता था भाई कैसे कैसे किधर व्यापार जो कि करना है, तो सब व्यापार कौन संभालता था, तो यहाँ पे हमारा निदेशक मंडल जो कि संभालता था। तो द्वैध शासन भाई कब स्टार्ट किया गया, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पे निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल में बांट दिया गया, जिसमें व्यापार और यहाँ पर राजनीति की जाती थी, ठीक है। यानी इसको अलग अलग, पहले एक में था तो इसको अलग अलग कर दिया गया, बस यही इसमें किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। और फिर इसके बाद क्या आया, इसके बाद हमारा आ गया 1786 का, ठीक है, 1786 का आ गया। इसके तहत भाई क्या कहेगा कि इसके ये जो हमारा चार्टर अधिनियम था, ठीक है, 1786 का जो हमारा चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत क्या कहेगा कि जो कोलकाता है, यानी अब भाई जो मद्रास वाला था और जो बम्बई वाला था मान में रह ही नहीं रहा था सब, क्योंकि बस थोड़ा सा उससे ज्यादा उनको पावर मिला था कोलकाता को, अब ये मतलब उनके कंट्रोल में नहीं रह पा रहा था। तो उसने क्या कर दिया ना कि जो कोलकाता था भाई परेशान हो गया था कि भाई इनको कैसे रोके। तो फिर इसके तहत उन्होंने भाई ब्रिटेन को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, हम लोग कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक और जो कि चार्टर अधिनियम को ला दिया 1786 का अधिनियम। इसमें क्या कहेगा कि जो कोलकाता था, कोलकाता जो था, यानी इसके अधिनियम के तहत कोलकाता जो है ना इसको वीटो पावर दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि पहले से गवर्नर जनरल था लेकिन बाद में चल करके इसको वीटो पावर दे दिया गया। और भाई बोले बम्बई चाहे मद्रास से कोई भी बोले तुरंत मार देगा वीटो, काम खत्म। तो इन्होंने जो कि इसके तहत क्या किया गया कि कोलकाता को यहाँ पे वीटो पावर दे दिया गया था, ठीक है, 1786 में कोलकाता को यहाँ पे वीटो पावर मिल गया था, और ये दोनों अच्छे तरीके से शासन भी कर सकता था, मतलब कि उसके अधीन जो कि रह सकते थे। तो इतना को क्लियर हो गया, 1783, 1784, 1786। आगे से हम बढ़ते हैं, इतना को क्लियर हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला अधिनियम है 1813 का, ठीक है, 1813 का हमारा अधिनियम है चार्टर अधिनियम। कौन सा भाई चल रहा है हमारा चार्टर अधिनियम, क्योंकि जो भी हमारा 1857 से पहले रहेगा वो हमारा चार्टर अधिनियम रहेगा। ये ब्रिटेन द्वारा डायरेक्ट जो कि लागू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो ये हमारा चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए, ठीक है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए पहली बार, ठीक है, शिक्षा पर 1 लाख, ठीक है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए जो कि खर्च किए गए थे पहली बार एकदम ना। और इस अधिनियम के तहत जो कि ईसाई, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार किया गया, धर्म का प्रचार, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था। नहीं, सबसे पहले शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। अब के समय तो भाई सेना पर इतने ज्यादा खर्च किया जा रहा है, क्योंकि सेना भाई मजबूत होनी चाहिए। सेना पर लगभग जान रहे हैं 500 करोड़ रुपए जो कि प्रति मतलब वर्ष जो कि खर्च किए जाते हैं, और उसके पहले भी यहाँ पे शिक्षा पर जो कि केवल 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे, ठीक है, ये सालाना का है। उसके से ईसाई धर्म का इसमें प्रचार किया गया। और इसमें क्या किया गया कि इसमें जो कंपनी थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी जो थी, कंपनी उसके एकाधिकार को, यानी जो उसको अधिकार मिला था, एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, ठीक है, सीमित, ठीक है, कंपनियों के एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। यानी इसमें कहा गया कि जो भी बाहरी कंपनी, यानी ब्रिटेन को छोड़ करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो आई है, लेकिन जो अन्य कोई कंपनी है वो भी भारत में आना ही चाहेंगे व्यापार करने के लिए। तो इसमें कहा गया कंपनी की जो एकाधिकार है इसको सीमित कर दिया गया। और इसमें कहा गया कि जो भी कंपनियां भारत में आएंगी, ठीक है, तो बस उनको चाय और जो चीन है, ठीक है, चाय से देखिए, चाय से चाय और चाय से चीन, तो यानी जो चाय के व्यापार है वो नहीं कर सकते हैं, कोई भी दूसरी कंपनी आएगी तो। और जो चीन से व्यापार है, यानी टोटली जो चीन से व्यापार है वो नहीं कर सकते। तो इस अधिकार को सीमित कर दिएगा। और इसमें कहा गया कि जो चाय है और जो चीन से व्यापार है वो आप नहीं कर सकते हैं। चाय मतलब कि भारत ही चाय मतलब चाय का व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इस कंपनी के एक अधिकार को सीमित कर दिया गया। भाई किसके तहत किया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनियों के एक अधिकार को सीमित कर दिया गया। यह आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद हमारे जो अधिनियम है, यानी इसी के बाद हमारा आ गया 1800
देखिए 13 तो हमारा 33 आ गया, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम आ गया, चार्टर। देखिए बस केवल इतना लिख दे रहे हैं, चार्टर। तो इसके बाद आया, और इसमें क्या किया गया ना कि कंपनियों की जो एकाधिकार था, जो कंपनी को एकाधिकार था, इसको डायरेक्टली खत्म कर दिया गया। यानी कंपनियों के एकाधिकार को, एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार को टोटली जो कि खत्म कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। तो आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि कंपनियों के एकाधिकार को सीमित कब किया गया था। तो यहाँ पे 1813 के जो कि हमारे चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। और कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त कब कर दिया गया था, तो यहाँ पे 1833 के जो कि अधिनियम के, चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये आपको क्लियर होगा। तो इसके तहत जो कि कंपनियों के एकाधिकार को सीमित मतलब हटा दिया गया, यानी एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी हुआ करके यहाँ पे व्यापार कर सकते थे। इसके तहत अब भाई क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के एक जो कि पेडली नामक के, मतलब कि टेडली, हाँ, एक कंपनी भी आई थी, टेडली, और ये यहाँ पे आकर के व्यापार की थी इंग्लैंड की, ठीक है। इंग्लैंड की एक जो कि टेडली, यहाँ पे इंग्लैंड की टेडली नाम कंपनी भी आकर के यहाँ पे व्यापार भी की थी, ठीक है। तो इसमें मतलब कि वो क्या था कि जैसे गर्म पानी है, उसमें आप जैसे मतलब कि कागज जैसा रहता था, उसको डालेंगे तो चाय जैसे बन जाता था, वही टेडली, मतलब कि उसमें चीनी ने सब लगा रहता था पहले से। तो टेडली मान लीजिए कंपनी मतलब कि एक आई थी, और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि आई थी भारत में। जैसे ये हमारे एक अधिकार को खत्म किया गया, तो और भी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आकर के जो कि व्यापार करने लगी। इसके बाद से इसमें क्या किया गया कि इसमें आपका एक विधि सदस्य का गठन किया गया, ठीक है। एक विधि सदस्य का गठन किया गया। अब भाई अब देखिए सब की और भी इसमें मतलब कि कानून को बनाना चाहिए, तो एक विधि सदस्य यानी विधि यानी कानून बनाने के लिए एक सदस्य को यहाँ पे चुना गया था। तो एक हमारे जो कानूनी सदस्य को चुना गया, कानूनी सदस्य, ठीक है। एक कानूनी सदस्य को चुना गया था भाई, कौन था, तो वो था भाई मैकाले। कौन था भाई, मैकाले। भाई 20 से 30 वर्षों तक जो कि भारत में रहा है, और बहुत ही बेहतरीन भी काम किया। इसने आपका सती प्रथा का अंत भी किया था, मतलब कि बहुत बेहतर काम किया मैकाले। तो इसको यहाँ पे कानूनी सदस्य के रूप में यहाँ पे रख लिया गया, ओके। एक विधि सदस्य का गठन कब किया गया था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत एक विधि सदस्य को लाया गया था। उसके बाद से क्या हुआ कि इधर हम लिख दे रहे हैं 1800, इसके बाद से, ठीक है, 1800 हमारा एक आ गया, 33 के बाद हमारा आ गया 53, नहीं 1853 की जो चार्टर अधिनियम, बस हम इतना लिख दे रहे हैं 1853। आप समझ जाइए चार्टर अधिनियम ही चल रहा है, क्योंकि 1857 से पहले का है। तो चार्टर अधिनियम जो हमारा इतने का आया 1853 का। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो हमारा एक विधि सदस्य था, अब इसमें और सुधार करके यहाँ पे एक जो कि विधान परिषद को ही रख दिया गया, यानी जो हमारा विधानमंडल था इसी को पूरा बैठा दिया गया, ठीक है। तो एक हमारा विधान परिषद ही बैठ गया, विधान परिषद, मतलब कि इसमें केवल कहा गया था कि एक विधि सदस्य होगा, लेकिन अब इसमें पूरा विधान परिषद को ही बैठा दिया गया। और इसमें कहा गया अब बहुत सारे भाई विधान परिषद में बहुत सारे लोग कानून बनाएंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो इसमें अब केवल एक नहीं रहेगा, अब बहुत सारे इसमें रहेंगे और भी बताते कानून को बना सकते हैं। तो ये हमारा फिर एक जो कि एक चार्टर अधिनियम आ गया था 1833 में। अब तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब हमारे एक विधि सदस्य का गठन किया गया, तो हमारा 1833, लेकिन पूरा बोलेगा कि पूरा मतलब कि विधानमंडल का कब गठन कर दिया गया था, या विधान परिषद का गठन कब कर दिया गया था, तो 1853 में इसका कर दिया गया था, ओके। और इसी में आपका एक लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने क्या कर दिया कि खुली प्रतियोगिता को लगा दिया, ठीक है, खुली प्रतियोगिता, ठीक है, खुली प्रतियोगिता को लगा दिया। यानी खुली प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने इसमें ला दिया, जैसे कि आप लोग भाई, आप लोगों को देखिए सब लोग स्वतंत्र है भाई, किसी भी चीज के फार्म भरने के लिए सब लोग स्वतंत्र है। तो इसलिए पहले भी इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने कि यहाँ पे खुली प्रतियोगिता कर दिया, यानी कोई भी है वो अपना जो कि अपना मतलब कि फार्म भर सकती है कोई भी चीज का। तो ये हमारा खुली प्रतियोगिता जो कि आ गया। कौन भाई लाया था, तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। अब आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने इसी के समय में 1853 में ही हमारा एक जो कि मतलब कि मुंबई से ठाणे में जो कि पहली बार ट्रेन चलाई गई थी इसी में, ठीक है, 1853 में ही हमारे यहाँ पे मुंबई से ठाणे पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाई भी थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। 1813 में हमारे यहाँ पे शिक्षा पर 1 लाख ईसाई धर्म का प्रचार किया गया, कंपनियों के एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। उसके बाद से हमारे इसमें 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हमारे यहाँ पे कंपनियों के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। उसके बाद से इसमें एक विधि सदस्य का गठन किया गया, जिसमें एक केवल मैकाले था। और फिर हमारा 1853 में हमारे लाया गया विधान परिषद का भी पूरा गठन कर दिया गया, यानी एक हमारे एक विधि सदस्य था, इसमें पूरा विधान परिषद आ गया। और इसमें लॉर्ड डलहौजी ने खुली प्रतियोगिता का भी आयोजन कर दिया, ओके। तो इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए अब इसके बाद से जो 1853 के बाद अब जो यहाँ पे कानून आएगा वो हमारा यहाँ पे 1800, अब देखिए अब हमारा आ गया। इसके बाद कौन आएगा, 1858 का आएगा। यानी अब हमारा जो
1857 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उसमें अब अंग्रेज सब खूब पिटाया, सब जब खूब पिटा गया सब ना, तो इन सबका दिमाग खुल गया। तो जब दिमाग खुल गया तो ये तो सब जितना भी एक्ट आ रहा था सब हमारा बाहर से बन करके आते हैं, ब्रिटेन से बन करके आ रहा था, यहाँ पे लागू हो रहा था। तो भाई वहां पे रह करके यहाँ के लिए कैसे कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। तो इसीलिए अब भाई इन सबका दिमाग खुल गया जब 1857 की क्रांति में पिटा गया सब, तो फिर अपना अपना अधिनियम बनाने लगे सब, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तब यहाँ पर रहेगा कि इन्होंने जो कि भारत शासन अधिनियम को बनाना स्टार्ट कर दिया, कि क्योंकि अब देख लिया सब कि वहां पर रहकर के वो कानून नहीं बना सकते कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये अपना जो कि अब नियम कानून बनाने लगे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसी को क्या कहा गया कि भारत शासन अधिनियम कह दिया गया। ओके, जो पहले आता था उसको चार्टर अधिनियम कहते थे 1857 से पहले, और जो बाद में आया उसको हम क्या कहें, तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम कहे। तो ये इतना को समझ में आ गया 1857 से पहले जो चार्टर एक्ट था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आपको कोई प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, जितना मैंने आपको बताया एकदम इतना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधिनियमों में। तो इससे आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा था। तो अब आगे जो हमारे यहाँ पे भारत शासन अधिनियम है, अब इसके आगे जो भी हमारा 1858 है, 1861 है, 1876 है, फिर से 1892 का है, फिर 1909 का है, 1919 का है, इन सभी को हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की इसको रहने देते हैं। तो आप जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और भी जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसके अगला पार्ट का जब वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।